चैनल पर गाइस मैं आपको बताऊंगा आज कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग हम मास्टर कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले हम जानते हैं क्या चीज़ें चाहिए, हमें जाननी चाहिए जिससे हम अच्छी ट्रेडिंग या अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हमें सबसे पहले प्राइस एक्शन आना चाहिए, फिर फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, जब जाके हम अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए 4 पॉइंट हमें मैन आने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइस एक्शंस के बारे में। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है जब मार्केट क्या होता है, मार्केट को डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, मार्केट कभी मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता है, नेट ट्रिगर रैली नहीं करता है। इसको अपना एक एक्शन बनाना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे ये कभी भी ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। इसका रीज़न है, जब भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाय करते हैं, ये बाइंग करी है तो उन्हें एक पॉइंट पर सेल करना पड़ता है, उनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जब ये बाइंग करते हैं तो इन्हें क्या एग्जिट, अपने पोजीशन एग्जिट करने के क्या करना पड़ता है, इन्हें सेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जब भी ये बाइंग करते हैं इनका पोजीशन एग्जिट करने क्या करना पड़ता है, सेलिंग करनी होती है। जब भी ये बाइंग करते हैं फिर क्या करना होता है, इन्हें प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप देखेंगे बाइंग फास्ट हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैसे बोल रहा हूँ मैं, कि आप देखेंगे ये कम समय में ज्यादा रैली कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ज्यादा रैली कर रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो आप एंगल देखेंगे, एंगल कितना, मतलब 90 डिग्री करीबन है। ठीक है, लेकिन गिरने का एंगल देखेंगे तो काफी स्लो है। ठीक है, ये कैसे गिर रहा है, आप इस पिक्चर को क्लियर करता हूं मैं, तो कैसे गिर रहा है, स्लो गिर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने सारे पोजीशन एक साथ एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे एग्जिट करने के लिए इसे मार्केट में क्या चाहिए, इनको मार्केट में चाहिए स्टैम्प बायर्स, स्टैम्प बायर्स चाहिए। तो इनके पास बायर्स नहीं होते, इसलिए इन्हें ऐसे प्राइजेक्शन बना के नीचे गिरना होता है, स्लो गिरना होता है। तो बायर्स कौन होते हैं, हम जैसे रिटेलर होते हैं इनके लिए बायर्स, जो हम प्रॉफिट बुकिंग में इनकी सहायता करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं पे फिर इन्होंने बाइंग करी। ठीक है, इनका प्रॉफिट बुकिंग करना था तो उन्होंने क्या किया, सेलिंग करी। ठीक है, जिसमें लोगों ने, काफी लोगों ने इधर बाय किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है, इन्वेस्ट किया तो उन सबके एसएल ट्रिगर हुए, नीचे मार्केट गिर गया। ठीक है, आप फिर यहीं पे देखेंगे सिंपल। ठीक है, लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्टिंग करी। ठीक है, टॉप पे इन्वेस्टिंग करी कब करी, जब पूरा ऑलरेडी प्राइस पंप हो चुका था। उसके बाद लोगों ने इन्वेस्टिंग बाइंग का पोजीशन बनाया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इनको मार्केट ने क्या किया, इनको ट्रैप किया। ठीक है, ट्रैप किया फिर नीचे गिरा। ठीक है, स्लोली स्लोली नीचे गिरा। सब जितने बाहर से सबने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे सबने इन्वेस्ट किया, मार्केट इन सबके एसेल खाए और नीचे गिर गया। ठीक है, समझे आप? तो अब क्या होता है, प्राइस को नीचे गिरना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये बताता हूँ। प्राइस को नीचे गिरना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है। ठीक है, नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है, नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है। तो अब मार्केट क्या करता है, जो प्रीवियस बायर्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, सपोज, ठीक है, अब सपोज 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 लोगों ने इस पॉइंट पे बाई किया। ठीक है, बाई किया जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑलरेडी बाइंग हो रही थी, उसके बीच में मार्केट में घुसे लोग और यहाँ पे बाई किया। ओके, का एसएल कहाँ पे लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ दिस पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट लगा हुआ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि 1 वीक का टाइम फ्रेम में इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ। अब मार्केट को ये लाइन में आप बड़ी करूँ तो मार्केट क्या कर रहा है,
जो ये बायर्स थे उनके एसएल लेने आए। जो प्रॉफिट बुकिंग था उसने क्या करने आया, इनके एसएल लेने आया। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इनके एसएल ट्रिगर किया, ठीक है, एसएल पगाया। उसके बाद फ्रेश बायर्स आए, उसके बाद मार्केट रैली कर चुका था। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया आप देखेंगे, मार्केट के बीच में क्या हुआ, लोगों ने टॉप पे बाइंग करी। ये ब्रेकआउट आया 10 लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। बायर्स ने बाय किया दिस पॉइंट, दिस पुल बैक पे, ओके, बाय किया बायर्स ने, ठीक है। ब्रेकआउट कहाँ हुआ था हमारा, दिस पॉइंट, ओके। अब सेलर्स के एसएल कहाँ लगे होंगे, बायर्स के एसएल कहाँ लगे होंगे, जो बीच में इन सब के एसएल लगे यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, इन सब के एसएल लेने आया, जो ये लेने आया एसएल लेने आया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, जो ओल्ड बायर्स थे उनको निकाला बाहर। उसके बाद क्या हो, फ्रेश बायर्स को मार्केट ऊपर लेता देगा। अब देखिए क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर बन रहा है। अब देखिए ये रहा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है, बायर्स आए, ओके। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से भी मूव कर सकता था, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, ओके। लेकिन मार्केट नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इसे जो बायर्स आए थे ये वाले, इनको बाहर निकालना था, देन जाके रैली होगी, ठीक है, देन रैली होगी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है आप समझिए। अभी ब्रेकआउट कहाँ से आया, ब्रेकआउट आया यहाँ से, ब्रेकआउट आया दिस पॉइंट। मार्केट क्या अभी किसी बायर्स को निकाला है, अभी तक बायर्स को निकाला गया है, अभी नहीं निकाला गया। आप देखेंगे रिजेक्शन भी आया है, ठीक है, रिजेक्शन भी आया है। लेकिन यहीं से देखिए बाइंग आई है, तो पुराने बायर्स कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे इनको ऐसे लगे होंगे, दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट कहीं लगा होगा ऐसे। मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को ये प्रीवियस जो बायर्स है इनको निकाल कर देन रैली करनी चाहिए ऊपर की साइड, ओके। ये होना चाहिए मार्केट में, ये होना चाहिए, जब जाके इन्वेस्टिंग का हमें सही पैसे मिलेंगे। अब आपने प्राइजेक्शन समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल के बारे में। प्राइजेक्शन समझ लिया, अब मैं आपको फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे लिए, फंडामेंटल। अब फंडामेंटल देखिए, बात समझिए, फंडामेंटल हर कंपनी का फंडामेंटल जानने की हमें जरूरत नहीं, हर कंपनी का हमें फंडामेंटल जानने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें बस क्वालिटी स्टॉक्स उठाने हैं जिसका मार्केट कैप ज़्यादा हो, मार्केट कैप इतना हो कि उसे मैनिपुलेट ना करा जा सके, ठीक है, उसको मैनिपुलेट ना करा जा सके। अब कई स्टॉक्स होते हैं इंडियन मार्केट में जिन्हें पंप डंप करा दिया जाता है, खासकर वो नए स्टॉक्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में वो क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढना है जिसे पंप डंप नहीं करा जा सकता। जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो लिस्टेड है, उनको ही हमें अपने इन्वेस्टिंग में शामिल करना है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम उनके फंडामेंटल या तो देख सकते हैं कितना मार्केट कैप है ये वगैरह, ठीक है, या तो हम उनके जब भी वो कम प्राइस पे हो तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क कम होता है। वो जीरो होने का रिस्क तो उसमें बिल्कुल ही जीरो होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी कम होता है। जिसमें रिस्क नहीं है उसमें रिवॉर्ड भी फिर कम ही होता है। तो आप पे डिसीजन है आप कैसे स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं। मैं आपको बता दिया कि हमेशा कब बाय करना है, जब वो हायर लो पे हो,
हायर लो पे प्राइस हो, प्रीवियस बायर्स को बाहर निकाल चुका हूँ, प्रीवियस बायर्स को बाहर निकाल चुका हूँ, जब जाके हम बाय कर सकते हैं। अब क्या था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप में से कितने लोग लोगों को लगता है कि अब रैली आने वाली है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है? 98% लोगों को लगता है, 99% लोगों को लगता है अब बाइक आएगी। ठीक है, 98% लोगों को लगता है अब बाइक आएगी, अब मार्केट उठेगा। अब यही प्रॉब्लम है, 99% लोगों को लगता है ऊपर जाएगा मार्केट, और आपने ये देखा होगा सर्वे के अनुसार कि 95% लोग ही इंडियन मार्केट या किसी भी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। तो 95% लोग पैसा कमा रहे हैं, तो 99% लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या 99% लोगों को पैसा मिलेगा या प्रॉफिट कमा पाएंगे? इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो। 99% लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, और सबका माइंडसेट ऐसा ही है, सबको लगता है यहाँ से बाइंग आएगी, सबको ही लगता है यहाँ से बाइंग आएगी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या लग रहा है, अभी सब सारे इन्फ्लुएंसर जितने लोग हैं, सारे यूट्यूबर हैं, सब प्रमोट कर रहे हैं, सब बोले बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो। तो मार्केट में जब बायर्स आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन को वॉल्यूम मिलेगा, वो सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बायर्स मिल चुके हैं, तो उन्हें सेलिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो मार्केट को हमें क्या करना है, हमें दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पहली बाइंग को अवॉइड करें, जो पहली बाइंग आएगी, जो ब्रेकआउट आएगा उसको अवॉइड करें। ठीक है, दूसरी बाइंग में हम इंटरेस्टेड होंगे, ये एक होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल भी दे सकता है, रिवर्सल भी नीचे भी गिर सकता है मार्केट, क्योंकि उन्होंने बायर्स मिल चुका है, तो ये नीचे गिर भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस सब के लिए तैयार रहना है कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तभी के लिए तैयार होना है, मार्केट ऊपर जाएगा तब के लिए भी तैयार रखना। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन होता है, रिस्क रिवॉर्ड। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये ही आपको इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। आपको कहीं से भी कोई भी लॉस से कोई ट्रेडर को बचा सकता है, वो रिस्क रिवॉर्ड है। तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है, कम से कम लॉस रखना है, ग्रीड नहीं करना है। आपको दोबारा मौका मिलेगा तो बाय करेंगे, एक बार बाइंग के बाद नहीं करना हमें। अगर एक बार बाइंग, हमें वैसे भी हमें सेकंड बाइंग पे करना है, पहले जो बायर्स आएंगे उनको आने देंगे, उनके लॉस खाएंगे, उसके बाद जो रैली आएगी उस पर बाय करना है हमें, उसको उस पर बाय करना है। अगर ये फेल होता है तो फिर मार्केट नीचे ही गिरेगा, तब हमें सेकंड बाइंग नहीं करनी है। तो हमें फर्स्ट बाइंग में हमें देखना है कि क्या होता है, और हमें टाइट ऐसे रखना है, हमें ज़्यादा लॉस नहीं उठाना है। तो आपको यही सोल्यूशन है इन्वेस्टिंग का। अब बाकी आप देखिए, समझिए कैसे इन्वेस्टिंग, आपको वीडियो समझ आएगी, पर अगर कोई डाउट भी हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा।